हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उदयराज मौर्य साइंस एंड मैथ स्टूडियो में। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इज आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, और चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देखिए हमारे आसपास के पदार्थ, तो हम सबसे पहले पदार्थ की परिभाषा से शुरू करते हैं। तो देखिए पदार्थ की परिभाषा क्या है। देखिए है वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। अगर कोई वस्तु हो, अगर उसमें द्रव्यमान हो, अगर कोई स्थान घेरता हो, तो वह वस्तु पदार्थ कहलाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए ईंट, लकड़ी, वायु भी एक प्रकार का पदार्थ है, जल। ठीक है, ऐसे बहुत से पदार्थ हैं हमारे आसपास, तो वही उदाहरण हो गए। ठीक है, तो इसमें पदार्थ की परिभाषा में क्या कह रहा है, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, सिंपल परिभाषा। तो इसको आप लोग आशा है याद कर लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नोट में लिखा हुआ है। नोट में क्या लिखा हुआ, प्राचीन भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों का विचार था कि पदार्थ 5 मूल तत्वों से बनता है। यानी जो प्राचीन यानी पुराने भारतीय मतलब यूनानी थे, उनका मानना था कि पदार्थ जो होता है वह 5 मूल तत्वों से बना होता है। उन्हीं को पंच तत्व भी कहते हैं। जो 5 तत्व होता है, 5 तत्व जो जिनके बारे में इन्होंने बताया, उसे पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व, ठीक है। इनका कहना था कि जो पदार्थ होता है वह 5 मूल तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। वह 5 तत्व क्या है, देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, देखिए क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। यहाँ पर पावक लिखा है, ये अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये था हमारा 5 तत्व। ठीक है, ये किसके अनुसार था, प्राचीन भारतीय और यूनानी दार्शनिकों का विचार था। ठीक है, और मॉडर्न में क्या है, इसमें वैज्ञानिकों ने परिभाषा दिया, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है। अब अगला है हमारा पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो कोई पदार्थ होता है वह 2 आधार पर होता है। कौन कौन से, एक पदार्थ मतलब पदार्थ होता है भौतिक आधार के, भौतिक अवस्था के आधार पर, और रासायनिक। तो पदार्थ 2 आधार पर होते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक है, तो आप देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भाग पदार्थ होते हैं। तो देखिए पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव्य और तीसरा होता है गैस। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ठोस को सॉलिड, इसको कहते हैं लिक्विड और इसको कहते हैं गैस। ठीक है, तो ये भौतिक अवस्था के आधार पर ये 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। अब देखिए रासायनिक संगठन के आधार पर कितनी होती हैं। तो रासायनिक संगठन के आधार पर शुद्ध द्रव्य और मिश्रण। ठीक है, और फिर देखिए शुद्ध द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया, तत्व, यौगिक। ठीक है, और मिश्रण को समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो ये वर्गीकरण आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारी अगली हेडिंग है पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, अब आप लोग एग्जाम में आ भी सकता है कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यानी कि जो पदार्थ होता है, कोई पदार्थ है, वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, उदाहरण कुर्सी, मेज, कापी, किताब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। जो कुर्सी, मेज, कापी, किताब, ये जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, ये सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं। इन्हें हम अपने आँखों से नहीं देख सकते। ये जो कण हैं इन्हें हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ठीक है, इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, इतना छोटे होते हैं। तब हम अगली हेडिंग देखते हैं। अब हमारी अगली हेडिंग है पदार्थ के कणों की अभिलक्षणिक गुण। इनके जो गुण होते हैं पदार्थ के, पदार्थ को एक चीज़ और कहते हैं, इसको कहते हैं द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, द्रव्य। देखिए द्रव्य, ये द्रव्य अलग है और ये जो द्रव है इसका मतलब होता है कोई तरल पदार्थ, और इसका मतलब होता है पदार्थ। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है,
तो चलिए जान लेते हैं कि पदार्थ के अवलक्षणिक गुण क्या हैं। तो देखिए, पहला गुण है द्रव्य के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वह अत्यधिक छोटे होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब दूसरा गुण है द्रव्य के कण के बीच स्थान होता है। जो कण होते हैं इनके बीच कुछ ना कुछ स्थान होता है, एक कण के दूसरे कण के बीच कुछ स्थान होता है। अब तीसरा गुण है द्रव्य के कण लगातार गतिमान होते हैं। ये जो द्रव्य के कण होते हैं ये लगातार गतिमान होते हैं, ठीक है, ये स्थिर नहीं होते हैं। चौथा गुण है द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये जो कोई द्रव्य का कण है ये एक दूसरे को आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है, आकर्षण करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है। तो ये हमारे 4 गुण थे, इनको हमने बता दिया। अब हम देखते हैं अपने अगले हेडिंग्स को। अब हम अगला हेडिंग्स अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, अपलोड करने में थोड़ी परेशानी हो जाती है, तो इसलिए हम अगला हेडिंग्स अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।